पर अंतर किया जाता रहा है। और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो परिकल्पना है ये पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि इन दिनों हिंदुत्व पे काफी चर्चा हो रही है, हिंदू राष्ट्र पे काफी चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद पे काफी चर्चा हो रही है। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप गौड़ जी हैं हमारे साथ में, राष्ट्रीय मंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू परिषद है उसके राष्ट्रीय मंत्री हैं। साथ ही हमारे साथ प्रकाश पुंज पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हिंदुत्व और हिंदूवादी इन तीन शब्दों को बारीकी से समझना चाहूंगा। प्रदीप जी। हिंदुत्व, हिंदूवादी सब एक ही चीज है, क्योंकि जो भारत की धरती पर जन्म जिसने लिया है, जिसने इस भारत को अपना देश माना है, इस धर्म को अपनाया है, सनातन को, वो हिंदू है। और जो हिंदू है उसके अंदर हिंदुत्व स्वाभाविक एक भाव रहता है, इसलिए कोई इसको अलग अलग करने का कोई विषय नहीं है। और हिंदूवादी की बात आती है जिसको लोग नकारात्मक अर्थ में कुछ लोग लेते हैं, लेकिन जो हिंदू है और अपने धर्म में आस्था रखता है, अपने मान्यताओं और परंपराओं पर जिसका विश्वास है, तो वो हिंदूवादी है। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो नकारात्मक हो गया। इसको तो राजनीतिक अर्थ में लोग हिंदुत्व को कोड करने के लिए, हिंदुत्व को आरोपी बनाने के लिए और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए वो हिंदूवादी करके उनको नकारात्मक दृष्टि में ले जाते हैं, जबकि हिंदुत्व, हिंदूवादी सब एक ही अर्थ है, सबका एक समान अर्थ है। लेकिन एक आक्रामकता का भाव दिखता है हिंदूवादी में, और पिछले कुछ समय में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसको लेकर आम जन जीवन में और आम जनमानस में इसको लेकर जो जिस तरह से आपने कहा कि नकारात्मक विचार पैदा हुए, इसको आप किस तरह से देख पाते हो, किस तरह से इसको दूर करने की कोशिश आपकी रहती है? जब कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करेगा और मैं उसका प्रतिरोध करूंगा, प्रतिकार करूंगा, तो यह मेरा स्वाभाविक अधिकार है। अगर हिंदू के ऊपर कोई हमला होता है, हिंदू के किसी धर्म स्थल पर हमला होता है, हिंदू मान बिंदुओं पर कोई हमला होता है और वह उसका प्रतिरोध करता है, प्रतिकार करता है, तो उसे हिंदूवादी कहकर उसे कट्टर कहने की आवश्यकता नहीं है। यह उसका मूल अधिकार है। अगर कोई मेरे ऊपर अत्याचार करेगा तो क्या मैं उसको सहन करूंगा? कतई नहीं। ये कोई भी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता है। इसलिए जब हिंदुत्व के विषय पर, हिंदुत्व के मुद्दों पर अगर कोई हमला करता है, किसी भी विषय पर, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो, हिंदू धार्मिक स्थल हो, हिंदू मान्यताएं हो, हिंदू परंपराओं हो, हिंदुओं के त्योहार हो, हिंदुओं के पर्व हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है, किसी भी प्रकार का शारीरिक हमला हो या वैचारिक हमला हो, उसका प्रतिरोध करने वाला व्यक्ति हिंदुत्ववादी कहलाता है। और यह एक स्वाभाविक वृत्ति है और उसका प्रतिरोध जो कर नहीं सकता है, उसे हमारे धर्म में भी कहा है कि जो अगर अपने होने वाले ऊपर अत्याचार जो होते हैं उसका विरोध नहीं कर सकता, तो वह खुद अत्याचारी है। उस अत्याचार को सहन करने वाला वह खुद पापी है। इसलिए किसी भी प्रकार का अत्याचार हिंदुत्व के ऊपर होगा, उसका प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति हिंदुत्ववादी है, और वह होना ही चाहिए। यह देश की आवश्यकता है और इस भारत की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का मूल धर्म हिंदू है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू है उसे हिंदूवादी होना ही चाहिए। लेकिन एक जीरा और भी रहती है कि जो इतिहास रहा है हिंदू का, कि सभी को साथ लेकर चलना, सभी का समाहित करके चलना, क्षमा भाव की दृष्टि से सभी को देखना, और एक के बाद एक आक्रांता जो आते चले गए और जो अटैक हुआ, कभी भी प्रतिकार के तौर पर उस तरह से बहुत बड़े स्वरूप में हिंदुत्व का उस तरह से चेहरा निकल के सामने, उभर के सामने नहीं आया। लेकिन अब इस पे काफी बड़े स्तर पे चर्चा हो रही है। प्रदीप जी, देखिए, ये हमारे विशेषताएं हैं कि हम क्षमावादी हैं, हम सहनशील हैं, हम लोगों को अपना मानते हैं। जो हमारे घर पे आया, भूखा आया तो हमको उसको भोजन कराएं, जो प्यासा आया उसको पानी पिलाएं। ये हमारी मान्यताएं, परंपराएं और ये वंशानुगत हमारे भाव में है। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो उसका प्रतिरोध करना भी हमारे धर्म में हमको सिखाया जाता है, और ये भी हमारी मान्यता है कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहन करने वाला बड़ा अत्याचारी होता है। इसलिए हर अत्याचार का विरोध होना चाहिए। और भारत की धरती पर 1000 साल में बहुत सारे आक्रमण हुए और उनका प्रतिरोध भी किया है, और उन्हीं में से 3 बड़े नाम हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू समाज रहता है, इन तीनों को बिल्कुल गर्व के साथ उन्हें अपना हीरो मानता है। और क्योंकि इन तीनों ने प्रतिरोध किया, विरोध किया, उसके लिए लड़े और उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। इसलिए हिंदू समाज कभी भी अत्याचार को सहन नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी कालखंड में हो। 1947 में भी जब भारत की धरती पर भारत के प्रति नफरत और घृणा के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ।
लेकिन उस अत्याचार का उसने तब भी विरोध किया था और आज भी कर रहा है। और उसी विरोध का परिणाम है कि 1528 में जब राम मंदिर को तोड़ा गया था, तब भी राम मंदिर की रक्षा के लिए हिंदुओं ने प्रतिरोध किया था अपने सामर्थ्य के अनुसार, और इसलिए उन्होंने बार बार राम मंदिर के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। और उसकी लड़ाइयों लड़ते लड़ते कभी भी उन्होंने उस लड़ाई से पीछे नहीं हटे थे, और उसी का परिणाम है कि आजादी के बाद, आंदोलन के बाद भी राम मंदिर का निर्माण हुआ है। चलिए प्रकाश जी, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अलग अलग व्याख्याएं की जाती रही हैं। आपने भी कई सारे वक्तव्य को सुना होगा। कई इसमें कोई अंतर नहीं बताता है, कोई बोलता है कि इसमें बहुत अंतर है, बड़ा अंतर है। देखिए, गूगल के जमाने में गांधी जी सबसे बड़ी बात है कि जहां गूगल का एक सकारात्मक रूप है, वही नकारात्मक रूप भी है। गूगल एक लिमिटेशन तक आपको बहुत सारी चीजें बताता है, और ये जो हिंदुत्व और हिंदूवादी की जो परिभाषाएं बताई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा, वो सिर्फ गूगल से पढ़ी हुई चीजें हैं। किसी ने, आप बताइए, शास्त्र कितने लोगों ने पढ़ा है, इसके बाद पुराण कितने लोगों ने पढ़ा है, उपनिषद कितने होते हैं, ये तो पता ही नहीं है। बात क्या है कि अगर आप अध्ययन करेंगे, आप ज्ञान लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू शब्द का उल्लेख कहां कहां हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू कोई शब्द नहीं है, सनातनी ही शब्द है, लेकिन हिंदू का उल्लेख कहां कहां हुआ है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कई संतों ने, अपनी कथावाचकों ने अपनी सभाओं के और अपनी कथाओं में ये इसके बहुत अच्छे विश्लेषण भी किए हैं। जैसे राम भद्राचार्य जी ने भी बहुत सभाओं, उनकी कथाओं में इस शब्द का विश्लेषण किया है। दूसरी चीज, अल्प ज्ञान और अधिक ज्ञान दोनों हानिकारक होते हैं। आज के युग में जिन्हें हिंदुत्व धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, सनातनी होने की क्या तपस्या करनी पड़ती है सनातनी होने के लिए, जिसका उन्हें ज्ञान तक नहीं है, वो लोग आज बात करेंगे कि हिंदू धर्म क्या है और हिंदूवादी क्या है। ये एक विचारधारा की नहीं, ये एक तपस्या है, ये धर्म है और धर्म धारण किया जाता है। ये जो लोग कहते हैं, जो बिना सिर पैर की बातें होती हैं, वो सबसे बड़े अल्पज्ञानी हैं। और जिनका धर्म ही नहीं है, वे लोग हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो उन तक ज्ञान पहुंचाता है, वो उस चीज को मान लेते हैं। अब देखिए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सही मार्ग पर ले जाए, हम धर्म गुरुओं की बात कर रहे हैं, चाहे जो धर्म की अगुवाई करने वाले लोग हैं। खासतौर पर आप देखिए कि इन दिनों एक बहस ये भी चली है कि बटोगे तो कटोगे, ये इस पे काफी बड़े स्तर पर चर्चा हुई, और मैं प्रदीप जी के पास ही आना चाहूंगा। इसकी व्याख्या किस तरह से आप देख पाते हैं प्रदीप जी? देखिए, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाली बड़ी संख्या भारत के अंदर है जी, लेकिन पिछले गुलामी के कालखंड में, जिसको कि 800 साल का जो गुलामी का कालखंड रहा है, जब भारत की धरती पर इस्लाम का आक्रमण हुआ, उस समय कई विसंगतियां और कुरीतियां हमारे समाज के अंदर आई हैं। कुछ हमारी अपनी रक्षा के लिए आई, करने के कारण आई हैं, और कुछ उनसे बचने के लिए। तो इन विसंगतियों और विकृतियों को, इन कुरीतियों को दूर करने की आज आवश्यकता है। इसलिए इन विसंगतियों और इन कुरीतियों के कारण हम जो बटे हुए जो हिंदू समाज है, और अगर हम इसी प्रकार से उन कुरीतियों को अपनाए रहेंगे, उनको अपने शरीर से लगाए रहेंगे, अपने दिमाग में उनको बनाए रहेंगे, तो उसके कारण ही हमारा नुकसान हो रहा है, हिंदुत्व का, हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। इसलिए हम दूर दूर हैं। उन विसंगतियों को, उन कुरीतियों को दूर करके हमको एक होना है, हमको बटना नहीं है। और जैसे अभी भारत में तो जात पात के नाम पे अलग अलग वर्ग हैं। ये जो चीज है, वो राजनीतिक नेताओं के द्वारा हर एक राजनीतिक दल जो अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए हिंदू समाज को जात के नाम पर बांटता है। हिंदू समाज को बांटने के लिए वो अपनी अपनी पार्टियों में ऐसे ऐसे मोर्चे और प्रकोष्ठ बनाता है। इन सब का विरोध मैं करता हूं, इसलिए क्योंकि वो, उनको तो राजनीतिक स्वार्थ पाना, उनको सत्ता पाना, उनको सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की जान लेने तक भी जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो समाज के लोग हैं, जो हिंदुत्व के प्रति विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे जो साधु संत हैं, ऐसे जो सामाजिक लोग हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति जिनके मन में पीड़ा है, वो इस विषय को लेकर कि हिंदू समाज एक हो, ये बटे नहीं, ये कटे नहीं, और ये एक हो, उसको लेकर चिंतन कर रहे हैं, उसको लेकर विचार कर रहे हैं, उसके लिए अपना जीवन, पूरा जीवन उसके लिए लगा रहे हैं। ऐसे लोग इस देश के अंदर हैं। और अभी आप देख रहे हो कि एक पद यात्रा चल रही है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा। उन्होंने भी इस यात्रा का उद्देश्य उनका यही है कि हमारे बीच की जो कुरीतियां हैं, जो जातिवाद है, जिसके कारण हिंदू समाज मुख्य रूप से कटता है, बंटता है, उसको समाप्त किया जाए
और उसको लेकर वो लाखों लोग उनके साथ उस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसलिए जो कटेंगे और बटेंगे का जो नारा है, ये जो बात इसलिए की जा रही है कि हम हिंदुओं को जो जातिवाद और क्षेत्रवाद और जैसे कई प्रकार के राजनीतिक स्वार्थों के कारण क्षेत्रवाद की बातें आती है, उन सब में हमको बटना नहीं है। हमको सनातन के झंडे के नीचे, सनातन के ध्वज के नीचे एक साथ आना है, क्योंकि दुनिया में इससे श्रेष्ठ मार्ग कोई नहीं है। इसलिए हमको आपस में एक होना है। इसलिए ये बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो इसलिए दिया है। जात पात क्षेत्रवाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे राजनीति होती रही है, लेकिन अभी देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री का आपने जिक्र ही कर दिया, तो अब बागेश्वर धाम से जब ये ओरछा की तरफ यात्रा बढ़ी तो इसमें राष्ट्रगीत बजाए गए, राष्ट्रवाद की अलग जगाई गई। इसको किस संदर्भ में देखेंगे प्रदीप? देखिए, राष्ट्रवाद जो है, मैं कहूंगा कि हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है जी। क्योंकि जो व्यक्ति जिसका हिंदुत्व पर विश्वास है वो इस देश और धर्म के ऊपर विश्वास करता है, और जो इस देश के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है वही राष्ट्रवादी व्यक्ति है। क्योंकि इस देश के अंदर, मैं राष्ट्रवाद की बात को मैं इसलिए हिंदुत्व से जोड़ रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति हिंदुत्व के विरोध में है वो व्यक्ति राष्ट्रवाद के भी विरोध में है। और ये स्पष्ट अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी लिखा है, अन्य मजहब के ग्रंथों में भी लिखा है कि हमें वहीं तक, जहां मजहब हमारा है वहीं तक उनका राष्ट्रवाद वहीं तक सीमित होता है, और जो अगर वो कुछ उस दायरे में आते हैं तो वो राष्ट्रवादी नहीं होते हैं। और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण देश में देखने को मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। इसलिए हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है मेरी नजर में, क्योंकि जब व्यक्ति हिंदुत्व को मानता है, हिंदुत्व में जो विश्वास है जिसका, वो इस देश की मिट्टी कण कण से भी वो प्रेम करता है। इसलिए वही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है मेरी नजर में। चलिए, तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को आपने समझाया, लेकिन इन दिनों एक चर्चा ये भी है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसे पूरी होगी और इसके लिए क्या तय समय सीमा समझा जाए। देखिए, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से तो हिंदू राष्ट्र माना जाता है, लेकिन भारत राजनीतिक दृष्टि से, संविधान की दृष्टि में हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब आवश्यकता है कि भारत को संवैधानिक रूप से, यानी कि भारत के संविधान में उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जैसे पाकिस्तान बनने के बाद में पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बना है संविधान के उसमें स्वरूप में, वही देश में आज भारत के अंदर आवश्यकता है कि भारत संविधान की दृष्टि से एक हिंदू राष्ट्र लिखा जाए, हिंदू राष्ट्र कहलाया जाए, जिसके कारण जो हिंदुओं की मान्यता, परंपरा और हिंदू समाज के ऊपर आए दिन हिंदुस्तान में जो हमले हो रहे हैं वो रुकेंगे। उनको रोकने के लिए सख्त कानून देश के अंदर बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि आज पाकिस्तान के अंदर है। मैं उतनी कट्टरता की बात नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पर कोई अपनी ईश्वर की प्रार्थना न करे, लेकिन बलात् धर्मांतरण, बलात् लोगों के मंदिरों पर हमले, बलात् हिंदुओं के किसी भी तीर्थ के अवसर पर वहां पर अन्य प्रकार का हिंदुओं को अपवित्र करने का दुस्साहस, और हिंदुओं के धार्मिक उत्सव और जलसे और जुलूस के ऊपर हमले, इस प्रकार की गतिविधियों को राष्ट्रद्रोही गतिविधियां घोषित किया जाए और ऐसा करने वाले लोगों को दंडित किया जाए, कठोर दंड दिया जाए। और हिंदुओं का धर्मांतरण हो, चाहे हिंदुओं के चल समारोह पर हमले, ऐसा कोई भी कृत्य अगर कोई करता है तो ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए और कठोर दंड का प्रावधान हो। इसलिए आज देश को आवश्यकता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। और कल किसने सोचा था कि राम मंदिर बनेगा? राम मंदिर के लिए भी एक आंदोलन चलते रहा और देश के अंदर राम मंदिर बनते हुए पिछले साल ही हम सबने देखा है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि भविष्य में बहुत जल्द भारत हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से भी बनेगा। चलिए, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा या नहीं बनेगा, इस पे आपने अपनी बात रखी। प्रकाश जी, आप प्रदीप जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने धर्म के लिए बात करना, ये सभी का अधिकार है। और जिस प्रकार से प्रदीप जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इसके लिए तथ्यात्मक बातें करता हूं। बहुत से इस्लामिक राष्ट्रों ने अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज डिक्लेयर किया है। वहां वो उर्दू में, फारसी में, अरबी में उनकी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। वहां वो अपने कुरान के अनुसार क्या पहनना है, क्या खाना है, ये उनके कल्चर में डिसाइडेड है। तो जब वहां डिसाइडेड है तो भारत में क्यों नहीं? क्यों भारत से ही लोग अपेक्षा करते हैं कि भारत सबको संभाले, भारत सबको समाता आया है, समाएगा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का जो मूल धर्म है, भारतवर्ष का जो मूल धर्म है, सनातनी धर्म, हिंदू धर्म,
हिंदू धर्म को वो अपमानित होते देख ले, ये तो कहीं लिखा नहीं है। और अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने धर्म के लिए बात करना, ये हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। आप बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में जो मुस्लिम लोग हैं वो खुलेआम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मंदिरों को ढा रहे हैं।